Hello everyone, welcome to Decoded with Sumit. Today we will talk about a secret philosophy of Japan. हम हर दिन कई घंटे एक अजीब सी डिजिटल क्यूरेशन करने में स्पेंड करते हैं। हम अपनी फोटोज़ को फिल्टर करते हैं, सिर्फ अपनी सक्सेसेस शेयर करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को एक परफेक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं। धीरे धीरे हम अपना एक ऐसा वर्जन बिल्ड कर रहे हैं जो पॉलिश्ड है, स्टैटिक है और हमेशा वाइब्रेंट दिखाई देता है। लेकिन सच क्या है? हमारी ऑनलाइन क्यूरेटेड लाइफ और हमारी रियल वेलबींग के बीच एक क्लियर गैप दिखने लगा है। जैसे जैसे डिजिटल परफेक्शन का प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे रियल ह्यूमन सेटिस्फैक्शन नीचे जा रहा है। इस शाइनी हाई रेजोल्यूशन सरफेस के नीचे रोज अपने स्ट्रेस और इनसिक्योरिटीज को हाइड करने की जो एफर्ट लगती है, वो माइंड पर एक हेवी साइकोलॉजिकल टोल डालती है। ये गैप जो हमारी रियल लाइफ और ऑनलाइन लाइफ के बीच है, ये एक कांस्टेंट मेंटेनेंस कॉस्ट बन जाता है। यहीं पर जापानीज फिलॉसफी एक ऑल्टरनेटिव देती है, जिसे वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जो वैल्यू ढूंढता है उन चीज़ों में जिन पर टाइम की मार्क्स दिखते हैं, जो चीज़ें एजिंग है, वेदर्ड है या टाइम के साथ चेंज हो चुकी हैं। इस फिलॉसफी में एक स्क्रैच या फेड डिफेक्ट नहीं होता, वो एक लाइफ लिव्ड का एविडेंस होता है। वाबी साबी तीन पिलर्स पर बेस्ड है: इम्परफेक्ट को अप्रिशिएट करना, इम्परमानेंट को एक्सेप्ट करना और सिंप्लिसिटी को प्रेफर करना। ये फिलॉसफी कहती है नथिंग इज एवर फिनिश्ड, नथिंग इज परफेक्ट और नथिंग लास्ट फॉर एवर। इस आइडिया को जापान में एक प्रैक्टिस के थ्रू दिखाया जाता है, जिसे किन्सुगी कहा जाता है। जब एक सिरेमिक बोल टूट जाता है, तो जापानीज क्राफ्ट्समैन उसे फेंक देते नहीं। वो उस बोल को रिपेयर करते हैं एक स्पेशल लैकर और पाउडर्ड गोल्ड के मिक्सचर से। ये रिपेयर एक कॉन्शियस चॉइस होती है। गोल्ड उस क्रैक को हाइड नहीं करता, वो उस क्रैक को हाईलाइट करता है। जहां बोल टूटा था, उसी जगह को एम्फेसाइज करके क्राफ्ट्समैन उस ट्रॉमा को उसकी स्टोरी का पार्ट बना देता है और यहीं पर वैल्यू की डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब फ्रैक्चर कोई रीज़न नहीं है उस ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड करने का। रिपेयर उस बाउल को एक यूनिक पीस ऑफ हिस्ट्री बना देती है, जहां डैमेज ही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। नाम भले ही जापानीज हो, लेकिन इसका लॉजिक इंडियन कल्चर के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो वाबी साबी के प्रिंसिपल्स हर ट्रेडिशनल इंडियन होम में मिल जाएंगे। सोचिए ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर के बर्तन के बारे में। स्क्रैचेस, टार्निश्ड स्पॉट्स और छोटे डेंट्स जो सालों के फैमिली मील से बने होते हैं। टेम्पल रूइंस के वेदर्ड स्टोन्स और क्रम्बलिंग पिलर्स डिज़ाइन फेलियर नहीं लगते। अब कंपेयर कीजिए इन अनइवन फ्लोर्स और रॉ कुकिंग स्पेसेस को मॉडर्न हाई राइज अपार्टमेंट से। मॉडर्न डिज़ाइन मैथमेटिकली प्रिसाइज होता है, लेकिन उसमें वो वार्मथ नहीं होती जो उन स्पेसेस में होती है जो लोगों के हाथों से शेप हुए होते हैं। और ये लॉजिक सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर ही नहीं, लोगों पर भी अप्लाई होता है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, एक पेरेंट का एजिंग फेस या एक फ्रेंड की प्रेडिक्टेबल क्वर्क्स, ये सब हमारे रिलेशनशिप्स को एक यूनिक टेक्सचर देते हैं। यही डिटेल्स किसी पर्सन को हमारे लिए रियल और रिकग्नाइजेबल बनाती है। सोचिए, अगर दुनिया में सब लोग आइडेंटिकल होते, परफेक्ट और फ्रिक्शनलेस, तो ह्यूमन वार्मथ ही खत्म हो जाती, क्योंकि वही फ्रिक्शन कनेक्शन क्रिएट करता है और बिना फ्लॉज के हम एक दूसरे से अलग पहचान ही नहीं पाते। यहाँ से पर्सनल ग्रोथ की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हम खुद को तब तक फिक्स करते रहें जब तक हम स्पॉटलेस ना हो जाए। रियल ग्रोथ का मतलब है अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना,
अपनी फेलियर्स को भी, और उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ना। नेचर खुद इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। ट्रीज कभी स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करते, रिवर्स कभी ग्रिड फॉलो नहीं करती, फिर भी हम उनकी क्रुकेड ब्रांचेस और वाइंडिंग पाथ्स में ब्यूटी देखते हैं। इसी तरह आपकी स्ट्रगल्स और आपकी फेलियर्स, ये सब आपकी पर्सनल किंसुगी है। ये आपकी स्टोरी की गोल्डन लाइंस है जो दिखाती है कि आप कहाँ टूटे थे और कैसे दोबारा जुटकर खड़े हुए। और वही आपकी लाइफ को एक ऑनेस्ट और कंप्लीटली यूनिक पीस ऑफ हिस्ट्री बना देता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती हमारी अपूर्णताओं में छिपी होती है। अगर ऐसे विचार आपको पसंद आते हैं तो डिकोडेड विद सुमित अनफिल्टर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।